हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट पर। आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा खास होने वाला है क्योंकि आज हम कराने वाले हैं मैथमेटिक्स, यानी कि एक जनरल मैथमेटिक्स की वीडियो है ये आपके। देखिएगा, यूपी पुलिस, ठीक है, यूपीपी यानी यूपी पुलिस, जितने भी आपके पुलिस के एग्जाम हैं, ठीक है, या आप यूं समझ लीजिएगा, आप जितने भी यूनिवर्सिटी के इंट्रेंस एग्जाम हैं, ठीक है, इंट्रेंस जितने भी एग्जाम है वहां पर ये काम करेगा। प्लस आपका एयरफोर्स, एनडीए, यानी जहां पर आपका नॉर्मल मैथमेटिक्स आता है, अर्थमेट, उसमें काम करेगा। तो आज हम आपका प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि आपको कराने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि लाभ और हानि आखिर होता क्या है। तो उसके लिए देखिएगा, आप ये समझ लीजिए एक व्यापारी है कोई, ध्यान से समझिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। व्यापारी, व्यापारी का काम क्या होता है? व्यापार करना। वो बाजार जाएगा, ठीक है, वो बाजार गया, बाजार से कोई भी एक वस्तु उसने क्या करी, खरीदी। तो बाजार से उसने मान लीजिए कोई 100 रुपए में कोई वस्तु उसने क्या कर ली, खरीद ली, ठीक। और उसने क्या करी, यही वस्तु उसने 150 रुपए में क्या करी, बेच दी, ठीक है। तो जिसने ये 100 रुपए में ये इसने खरीदी है, तो ये उसका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। उसने क्या कर लिया, खरीद ली, यानी क्रय मूल्य। ये उसने बेच दी तो ये उसका क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। बात समझ में आ रहे हो? ठीक है, तो यहां पर लिखा हुआ क्रय मूल्य क्या होता है, यानी कोई भी वस्तु जिस मूल्य पर खरीदी जाए, ठीक है, और जो बेची जाए वो विक्रय मूल्य, ठीक है। अब लाभ क्या होता है? यदि कोई वस्तु मान लीजिए कि वो उसका खरीदा हुआ मूल्य यानी कि क्रय मूल्य कम और विक्रय मूल्य ज्यादा है, तो उसको लाभ होगा। और यदि मान लीजिए कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि उसने 100 रुपए की खरीदी कोई चीज और 80 रुपए में बेचनी पड़ी किसी कारण से, ठीक है, तो अब तो उसको क्या हो रहा है, यहाँ पर लॉस हो रहा है। तो मतलब क्रय मूल्य ज्यादा और विक्रय मूल्य कम होगा तो उसको हानि होगी, ठीक है। चलिए, तो अब यहीं से कुछ सवाल आते हैं, पहले उनको समझेंगे तो आप अपने आप सारी चीजों को क्लियर कर लोगे। पहला एक सवाल है आपका, ये देखिएगा, ये थोड़ा बड़ा नहीं हो पा रहा है सवाल, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर देखिएगा, समझते हैं कि एक वस्तु यानी कि किताब है जिसको 15 रुपए में खरीदा गया और उसने 40 रुपए में बेच दी, तो बताओ उसको लाभ हुआ, कितने का लाभ हुआ? तो लाभ की हम बात करेंगे, प्रॉफिट, तो उसको क्या करें, 40 रुपए में उसने बेची और 15 रुपए में उसने खरीदी थी, तो कितने का? 40 में से 15 जाएंगे, 40 में से पहले 10 घटा लो, बचेंगे 30, 30 में से 5 जाएंगे, तो यानी कि उसको मिले 25 रुपए। 25 रुपए का उसको लाभ हुआ। अब हमको कही, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए लाभ, हमको चाहिए प्रतिशत में। तो कैसे निकालेंगे? देखिए भाई, सबसे जब भी कभी भी लाभ निकालेंगे तो देखिएगा ध्यान से, लाभ निकालेंगे उसके क्रय मूल्य पर। 15 रुपए की उसने चीज ली और कितने कितने में बेच दी, 40 में उसने बेच दी, तो कितने का उसको लाभ हुआ था? लाभ हुआ था उसको 25 रुपए का। प्रतिशत हम निकाल रहे हैं तो हम इसी में मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का, अब निकल जाएगा ये प्रतिशत। ठीक है, बात समझ में आई? इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो 5 से हम काट देंगे पचम 25 और 5 से हम इसको काट देंगे 5 तिया 15 है। अब 5 की मल्टीप्लाई 100 में कर देंगे तो ये हो जाएगा 500, नीचे आ जाएगा 3। 3 का जब हम 500 में भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा? नहीं समझ में आ रहा है तो आप सीधे सीधे 5 3 का भाग कर लीजिए। 3 एकम 3, बचेंगे यहाँ पर 2, डाल लेंगे 0, 3 छिंग 18, यानी 166.66% आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 166.6666%, इस तरीके से आपका निकल जाएगा। बात समझ में आ रही है? चीजें नहीं समझ में आ रही है तो अभी एक और सवाल ले लो, आपको सारी चीजें समझ में आने लगेंगी। ये क्या है कि एक किताब को 150 रुपए में उसको क्रय किया गया, यानी कि 150 रुपए में उसको खरीदा गया और 137.50 पैसे में उसको बेचा गया। उसको होने वाली हानि और हानि प्रतिशत निकालना है। तो पहले तो भैया हानि यानी कि लॉस निकाल दो। तो 150 रुपए में उसको खरीदा गया और 137.5 में उसको बेचा गया। अब कभी कभी पॉइंटों वाले आप घटा नहीं पाते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट के आगे 2 जीरो लगा लो। अब ये पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, यहाँ पर कर देंगे हम 50, ये है आपका 137, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखिएगा मैं आपको सिंपल तरीके से आपको समझाने का तरीका मैं बता रहा हूं। आप यहां पर जब भी कभी भी ऐसी बात की जाए
तो आप ऐसा समझिएगा, इसको 150, यहाँ पे जो भी पैसा है उसको भूल जाओ। आप ऐसा समझिएगा कि ये आप 149 कर लो, 149 में से पहले आप क्या कर लो, 137 घटा लो। तो 9 में से 7 जाएंगे 2 और 4 में से 3 जाएंगे 1, 12 रुपया बचा। अब यहाँ पर 1 रुपया हमने क्या करा था, 1 रुपया को हम इधर ले जाएंगे तो एक का मतलब 100 पैसा, 100 में से 50 जाएंगे तो 50 पैसा आपका बचा। तो टोटल मिलाकर 12.50 आपका आ गया। ठीक है। अब हमारा यानी लॉस 12.50 का हो रहा है। लॉस हमको क्या चाहिए, परसेंटेज में हमको लॉस चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, देखिएगा कितने रुपए पर, 150 रुपए पर हमारा 12.5 का यानी 12.50 का हमारा लॉस हो रहा है। 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परसेंटेज। ठीक है। अब 5 एक जीरो से एक जीरो कट गई तो ये कितना आ जाएगा, 12.50 मल्टीप्लाई ऊपर 10 हो जाएगा, नीचे आपका 15। फिर 5 से 10 से हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिएगा 12.50 का मतलब सीधे सीधे 12.5 है, मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा 10, नीचे है 15। और जब हम इसमें 10 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे हम तो कितना हो जाएगा, ये 125 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा आपका 15। 5 से हम इसको काट देंगे, 5 से कैसे करना, 5 दूनी 10, 5 25 और नीचे आपका 5 या 15 है। जब हम इसको भाग करेंगे इसमें तो कैसे करेंगे, देखिएगा 3 6 18, 3 8 24, 8.33 आपका आ जाएगा इसका परसेंटेज भाग करने पर। तो इतने परसेंटेज आपका निकल कर आ गया है। बात समझ में आ रहे हो, इसको भाग कर लीजिएगा, भाग करना आपका आता होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे किस तरीके से करेंगे कि हमारे पास, चीजों को ध्यान से समझो कि मेरे पास एक कुर्सी है जिसको 470 रुपए में खरीदा गया और 10% के लाभ पर उसको बेचा गया। तो कुर्सी का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है कि उसको कितने रुपए में बेचा गया था। अब बात को समझो यहां पर कि 470 रुपए में कोई चीज खरीदी गई और 470 में 10% का उसने लाभ कमाया। तो 10% यानी कि यहां पर हम 470 का 10% हम लाभ निकालेंगे। तो 470 गुणा 10 बट्टे कर देंगे हम 100। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, टोटल मिलाकर 47 रुपए का उसको लाभ हुआ। बात को समझो कि उसने क्या करा, 470 रुपए की कोई चीज खरीदी थी और उसको कितने का, प्लस उसको 47 रुपए का उसको लाभ हुआ। तो भैया उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, आप समझ लो। विक्रय मूल्य आप अपने आप निकाल लीजिएगा कि भैया उसने उसको कितने रुपए में बेचा होगा। 470 प्लस उसने लाभ भी कमाया तो कितना, 7 यहां पर आ जाएगा, 7 4 11 का एक हासिल एक, 4 और एक 5, यानी कि 517 रुपए में उसको बेच दिया। बात समझ में आ रही है, चीजें आपको अच्छे से लग रही हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा। और यदि आपको स्लोली स्लोली समझाना है तो आप हमको बता दीजिएगा। ठीक है। अब देखिएगा दूसरा क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, और थोड़ा और धीरे धीरे कराऊंगा। एक व्यक्ति ने एक मेज को 420 रुपए में खरीदी और 15% के हानि पर बेच दिया। ध्यान से समझो कि 420 का पहले आप निकालोगे 15%, मतलब कैसे निकालोगे, 420 गुणा 15 और बट्टे कर दोगे नीचे 100। एक जीरो से ये एक जीरो कट जाएगा तो हो जाएगा 42 गुणा 15 बट्टे नीचे आ जाएगा 10। फिर 5 से काट देंगे, 5 या 15 और 5 दूनी 10, 2 से ये कट जाएगा 42, 21 बार और 21 थी 63। टोटल मिलाकर कितना आ जाएगा, 63 रुपया उसकी हानि हो गई। तो भैया कितना विक्रय मूल्य, उसको बेचा कितने में गया होगा, विक्रय मूल्य आप निकालोगे तो 420 रुपए की चीज थी जिसको 63 रुपए के लॉस पर उसने बेच दिया। तो घटाएंगे कैसे भाई, आप सिंपल सी ऐसा करिएगा, देखिए जब भी कभी भी हम बात करते हैं ऐसा नहीं समझ में आ जाए तो यहां से लेंगे, यहाँ पे ढाई यहाँ पे आ जाएंगे, ऐसा समझिएगा 420 माइनस 63। अब
420 आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे ले लो आप दाई, यहाँ पे हो जाएगा कितना, 10। 10 में से 3 जाएंगे, बचेंगे 7। यहाँ पर आपका एक बचा, यहाँ से लेंगे दाई, यहाँ पे हो जाएगा 11। 11 में से 6 जाएंगे, बचेंगे 5, यहाँ बचेंगे 3। 357 रुपए उसका विक्रय मूल्य आ गया। बात समझ रहे हो चीजों को? ठीक है, बिना किसी फॉर्मूला के हम आपको बता रहे हैं, इसी तरीके से आपको सवाल करने हैं। एक कुर्सी को 517 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ हुआ, तो बताइए कुर्सी कितने रुपए में खरीदी गई? ध्यान से समझो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस घुमा दिया है कि 500। अब की बार आपको क्या है, हम पहले क्या करते थे कि जैसे 100 रुपए की कोई चीज खरीदी, 15 रुपए का हमने उस पर लाभ कमाया, तो वो हमने कितने में बेची, 115 रुपए में बेच दी। बात समझो। अब की बार आपको ये चीज नहीं दे रखी है, सीधे सीधे बोला है कि 115 रुपए में बेचने पर उसको 15% का लाभ हुआ। ठीक है, तो बताओ उसका क्रय मूल्य, यानी कि ये चीज आपको निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, बात को समझो। तो भैया 517 है, इसको अभी मारा गोली, उसको कितने प्रतिशत का, मान लीजिए उसने क्या किया कि 100 रुपए की चीज को उसने 10% के लाभ पर, यानी कि 110 में बेचा था, और हमारा वास्तव में कितने में बेची है कुर्सी, 517 में। ये हो गया, बात खत्म। ऐसे निकालना होता है हमको। इसको सॉल्व कर लेंगे, उत्तर आपका आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, 11 गुणा 517 बट्टे नीचे आ जाएगा 10। अब आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 11×7 = 77 का 7, और 11×1 = 11, 11×7 = 18, हासिल 1, और 11×5 = 55 और 1 56, इस तरह से आ जाए। एक नीचे 10 है, उसको यदि हम पॉइंट भाग कर देंगे तो 568.7 रुपए में हमने उसको क्या कर दिया, विक्रय कर दिया। बात को समझ में आ रही है चीजें? देखिएगा, अब आप नहीं समझ पा रहे हो चीजों को तो उल्टा करके देख लो, उल्टा भी मैं आपको दिखा दूं करके, देखिएगा। ये देखिए, बात को समझो कि हमने कोई 517 रुपए में चीज कोई खरीदी, और वो कितने में बेच दी, 568.70। तो 568.70 ऐसे, तो इसके नीचे पॉइंट जीरो लगाएंगे, इसको हम घटा दें। 7 में 7 जाएंगे, 8 में से 7 जाएंगे, 1 बचेगा, 6 में से 1 जाएंगे, 5। 51.7 रुपए का उसको क्या हुआ, लाभ। तो 517 रुपए की चीज को खरीदने पर खरीदी, और उसने 568 रुपए इतने रुपए में बेच दी, तो उसको 51 पॉइंट इतने का लाभ हुआ। तो 517 पर 51.7 का लाभ गुणा कर देंगे 100, निकल जाएगा परसेंटेज। तो 100 की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5170, नीचे आ जाएगा 517, इसको हम काट देंगे, 10% आपका निकल जाएगा। बात को समझ में आ रही है चीजें? आपको करना कैसे, एक बार फिर से आप देख लीजिएगा, यहाँ पर मैं आपको फिर से आपको बता दे रहा हूं, आप ना समझ पा रहे हो चीजों को तो, ठीक है, ना समझ में पा रहे हो, देखिए कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेना। ये देखिए, आपसे कहा 517 रुपए की चीज को बेचने पर उसको 10% का लाभ हुआ, तो कितने रुपए में बेची है, 517 रुपए में बेची है। 10% का लाभ, लाभ का मतलब क्या है कि कोई 100 की चीज उसने 10% के लाभ पर, यानी 110 की बेची होगी, बात खत्म। अब इसको सॉल्व कर लो, आपका क्या निकल जाएगा, उसका क्रय मूल्य आपका निकल कर आ जाएगा। है ना, एकदम सिंपल ट्रिक। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 11 की आपने मल्टीप्लाई करी तो कितना आ गया था, 5170, नहीं कितना आया था, जो भी आया था, अभी 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 हमने किया था, 11,770। देखिएगा, 11,770 का 7, 11×1 = 7, और 11×11, 11 और 7 18 का 8, हासिल 1, 11×5 = 55 और 1 हो जाएंगे 56, इतना। नीचे आ जाएगा 10,
भाग कर देंगे हम इसमें 10 का, तो 568.7 इतने रुपए में उसने चीज को बेचा होगा। ठीक है, चलिए एक बार और क्वेश्चन देखिएगा कि राम ने एक घड़ी 376 में बेची, उसे 6% की हानि हुई, तो बताओ भैया क्रय मूल्य। तो बहुत ही सिंपल है भाई, क्रय मूल्य हमको निकालना है। कैसे निकालना? कोई 376 में कोई चीज बेची, ओके, और उसको 6% की हानि हुई, तो मतलब ये कि भैया 100 की चीज उसने 6% की हानि यानी कि 94 रुपए में बेची होगी, तभी तो उसको 6% की हानि हुई होगी। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लो, उत्तर आपका हाथ में। कैसे काट दोगे इसको? आप 2 से काट सकते हो, या आप ऐसे करो 94 की सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 376 में मल्टीप्लाई पहले 94 की कर ले रहे हैं। 4 × 6 = 24 का 4 हासिल 2, 4 × 7 = 28 और 1 29, 29 का 9, 4 × 7 = 28, सॉरी 4 × 24 का 4 हासिल 2, 4 × 7 = 28 और 2 30, 30 की 0 हासिल 3, 4 × 3 = 12 और 3 हो जाएंगे 15, एक अंक छोड़ देंगे। 9 × 6 = 54 का 4 हासिल 5, 9 7 63, 63 और 5 कितने हो जाएंगे? 68 हासिल 6, और 9 3 27, 27 और 6 कितने हो जाएंगे? 3 33। इस तरह से आप 4 4 8 5 13 का 3 हासिल 1, 3 और 1 4 और 1 5 और 1 3। ठीक है, तो आप ऐसा करिएगा, इसको इसको आप ऐसा ही रहने दीजिएगा। तो अब ये कितना हो जाएगा? 353 44/100। अब इसमें 100 का भाग करेंगे, 2 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, 353.44 इतने रुपए आपका आ गया। इसका एक बार हम कैलकुलेटर में चेक कर ले रहे हैं, ताकि हमारा, वैसे तो सही है लेकिन फिर भी, कितने की मल्टीप्लाई करी थी? 376 मल्टीप्लाई 94, 35,344 आया। ठीक है, और बाकी तो सही सही है, 35,344 इतने रुपए आ गए। बात समझ में आ रही है चीजें? ठीक, इस तरीके से आपको सवाल करने होते हैं। अब और कुछ और शानदार शानदार सवाल ले रहा हूं मैं, देखिएगा यहाँ पर, ये देखते हैं। ठीक है, इसको मैं अपना पेन जो है दूसरा ले ले रहा हूँ, गिरी। ठीक है, चलिए यहाँ पे कह रहा है एक आदमी 250 रुपए में एक वस्तु खरीदता है और उसको 300 रुपए में बेचता है, तो लाभ प्रतिशत बताना है, यानी कि आपको बताना है प्रॉफिट, वो भी परसेंटेज में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसने मतलब कोई चीज 250 रुपए में खरीदी थी, चलो ठीक है, और 300 में बेची। 250 से उसने 300 में बेच दी, तो उसको कितना? 50 रुपए का प्रॉफिट हुआ। कितने का? 50 का। परसेंटेज निकालनी है, 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, एक जीरो से ये एक जीरो कट जाएगी, तो 50 में जब इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ऊपर हो जाएंगे 500 और नीचे आ जाएंगे 25, और 25 का जब हम 500 में भाग करेंगे, 25 दूनी 50, ही आ जाएगा 20। तो कितना आ जाएगा? 20%। इस तरह से आपको सवाल निकालना। आगे देखिएगा, यदि एक साइकिल 2,500 रुपए में, सॉरी, हाँ 2,500 रुपए में खरीदी और उसको 2,200 रुपए में बेची गई, तो हानि बताओ, वो भी परसेंटेज में। तो चलिए भैया, लॉस आपको निकालना है परसेंटेज में, कोई दिक्कत नहीं है। 2,500 रुपए की कोई चीज आपने खरीदी थी और 2,200 रुपए में बेच दी, तो बताओ भैया 2,200 में उसको बेचने पर 2,500 से 2,200 में, यानी कि 300 रुपए का उसको लॉस हुआ। परसेंटेज निकालनी है, 100 की गुणा कर देंगे, तो एक जीरो से एक जीरो, इस एक जीरो से एक जीरो, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका, इसको थोड़ा सा ऊपर लेके चलते हैं, तो इसका आ जाएगा 300 बट्टे नीचे आ जाएगा 25, 25 का भाग कर देंगे 25, 5 से काट दो पहले, 5 6 30, जीरो और 5 25, फिर 5 से इसको काट देंगे तो 12 पंजे 60, यानी कि 12% का उसको क्या हो गया? लॉस हो गया। मैं 25, 25 थी, 15, 8 पंजे 40, कैसे गड़बड़ कर दिए हम? 25,
सही है, देखिएगा ये गलत दे रखा है यहाँ पर, ये देखिएगा ये यहाँ पर गलत दे रखा है। ऐसे सवालों पर ध्यान नहीं देना, यहाँ पर 12% आएगा। कैसे? 2500 में से जब 2200 जाएंगे तो कितना बचेंगे? 200 नहीं, 2500 में से जब 2200 जाएंगे तो उसको हानि कितने की हो रही है? 200 की नहीं, 300 की। ठीक है, तो ये यहाँ पर गलत है, ये 200 के हिसाब से किया है कैलकुलेशन, तो इस पर मत जाना, ये सही। अब देखिएगा, चलिए तो अब देखिएगा, अब आते हैं अपने तीसरे सवाल पर। एक ही शानदार सवाल है। एक व्यक्ति एक घड़ी 1610 रुपए में बेचकर 8% की हानि होती है उसे, और उसको 10% का लाभ उसको प्राप्त करने के लिए उस व्यक्ति को वह घड़ी कि, कितने रुपए में बेचनी पड़ेगी? ध्यान से समझिएगा ऐसे सवालों को। यदि वो कहे कि एक चीज को बेचकर पहले हानि हो रही है, प्रॉफिट हो रहा है, और फिर इसको करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इस चीज को भूल जाओ, सीधे सीधे हमारे पास पहले लिखेंगे यहाँ पर, देखिएगा ये हमारे पास, चलो इसी इसी पेन से कर रहा हूं मैं। 1610 रुपए की चीज है, ओके। इसको उल्टा चलते हैं पहले। कितने रुपए में बेच, कितने प्रतिशत का उसको लाभ कमाना है? 10% का उसको लाभ प्राप्त करना है। मतलब ये है कि 100 की चीज को उसको 110 में उसे बेचना है, ओके, ये हो गया पहली चीज। अब उसको हानि कितने की हो रही है, इसको उल्टा करके लिखते हैं। मतलब ये है कि भैया उसको 100 रुपए की चीज पर, उल्टा लिखेंगे हम इसको, वैसे नीचे लिखा जाता है 100 रुपए की चीज पर उसे 8% की हानि, तो उसको नीचे लिखेंगे 92। अब इसको सॉल्व करना है बस, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? देखिएगा, 100 से ये 100 काट दिया जाएगा, और इधर आ जाएगा 1610 गुणा 110 बट्टे नीचे आ जाएगा 92। अब इसको इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसकी पहले आप मल्टीप्लाई कर लो, 2 से काट लो इसको, सिंपल तरीके से 2 से काट लेंगे हम। 2 से कट जाएगा 55 दूनी 110, और इसको काट देंगे, 2 चौक 8, और 2 चौक 8, एक बचेंगे तो छिक्के 12। तो ये हो जाएगा आपका 1610 गुणा 55 बट्टे 46 हो जाएगा, और ये कट जाएगा। फिर ये इसको हम काट लेंगे, 2 से काट लो, 23 दूनी 46, और ऊपर 2 अट्ठे 16, ना जाने की 0, ठीक है, 805। तो टोटल मिला के 805 गुणा 55 बट्टे नीचे आ जाएगा 23, ठीक है। 23 से ये कट जाएगा, 23 पंजे 5 से काट देंगे, 5, 23 से, 23 तिया 69, 23 तिया 69, बचेंगे किसने? और 23 पंजे ऐसे 35 बार कट जाएगा, देख लीजिएगा। और अब हम 35 गुणा करेंगे 55, तो कैसे काटेंगे? देखिएगा, 35 गुणा करेंगे 55, तो 55 25 हासिल 2, और 5 15, और 2 17, फिर 175 आ जाएगा। 5 7 5 12 का 2 हासिल 1, 7 और 1 8 और 1 9 1, तो ये कितना आ जाएगा? 1925 रुपया आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? 1925 रुपए आपके आ जाएंगे, ठीक है। तो इसको कितने में बेचना पड़ेगा? उसको 1925 रुपए में बेचना पड़ेगा, ठीक। तो इस तरीके से आपको उसको कितना हो जाएगा? 10% का लाभ हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देखिएगा, इसको पहले यहां से मिटाते हैं। ये देखिए, मोहन 5000 रुपए में एक स्कूटर खरीदता है, इसकी मरम्मत पर 1000 रुपए खर्च करता है, और यदि वह स्कूटर को 7200 रुपए में बेचता है तो उसे लाभ बताओ। कोई दिक्कत नहीं है भैया, उसने 500 रुपए की, 5000 की कोई चीज खरीदी और 1000 रुपए उस पर और डेंटिंग पेंटिंग पर लगा दिए, तो अब उसका खरीदने का मूल्य ही माना जाएगा 6000 रुपए, और उसको 7200 में बेच रहा है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि उसको 6000 रुपए से, रुपए पर, 6000 रुपए से वो 7200 की चीज, यानी कि 6000 की चीज को 7200 रुपए में बेच रहा है, तो उसको कितने का? 1200 रुपए का लाभ हो रहा है। प्रतिशत निकालेंगे, 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरह से, तो 1 जीरो से 1 जीरो, और 1 जीरो से 1 जीरो, ठीक है, और 1 जीरो से फिर ये 1 जीरो, तो 120,
120/6 और 6 से काट देंगे तो उसको कितने का 20% का लाभ, 20% का उसको क्या हो जाएगा लाभ। ठीक है, इस तरीके से। आगे क्वेश्चन देखिए, यदि किसी वस्तु को क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 90% है तब लाभ बताइए। उसने क्या कहा है, उसका भाई क्रय मूल्य यानी कि खरीदने का मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 90% है। विक्रय यानी कि जो, आप ऐसे समझिएगा कि भाई ये जो, ऐसे समझिए ये है क्रय और यहां पर है विक्रय। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 90% है, तो विक्रय मूल्य यदि मैं उसको 100 मान ले रहा हूं तो उसका क्रय मूल्य कितना रहा होगा, 90 रहा होगा, 90%। अब उसका प्रतिशत उसको ज्ञात करना है, तो प्रतिशत कैसे निकालेंगे भाई, हम कि 90 पर उसको कितने का, 90 की चीज उसने 100 में बेच दी तो 10 रुपए का लाभ हुआ। परसेंटेज निकालनी है तो 100 का भाग कर देंगे, तो एक जीरो से एक जीरो, तो कितना आ जाएगा 100 बट्टे नीचे 9, 9 का इसमें भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यही आगे 11 सही 1/9%। तो टोटल मिला के आज की वीडियो में काफी सवाल हो चुके हैं। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, अगले सवाल अगली वीडियो में कराएंगे। ठीक है, कुछ पसंद आया हो तो लाइक करके कमेंट जरूर कीजिएगा कि हाँ इस तरीके के और वीडियो आपको चाहिए।